अस्सलाम वालेकुम जानू लोग, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, आप सब खैरियत से होंगे। तो यार सीन ये है कि अभी इस वक्त मैं आया हूँ जद्दा की सबसे हिस्टोरिकल प्लेस अल बलद। अल बलद। और यहाँ पर एक्चुअली में आया था मैं यार किसी काम से, मतलब परफ्यूम लेने आया था, लेकिन फिर वकार भाई के साथ आया था। वकार भाई चले गए वापस टाटा बाइक कह के, और फिर मैं रह गया यहाँ पर अकेला। और परफ्यूम भी मैंने ले लिया था, और फिर यार भूख लग रही थी मुझे यार, मैंने कहा क्या खाऊँ। तो सऊदी का सबसे फेमस रेस्टोरेंट जो आपको पता ही होगा, ये मेरे सामने अलबेक। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा अलबेक खाऊं, लेकिन अलबेक के रश देख कर ना, रश नज़र आ रही है रश आपको। और ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है। और वैसे भी इस पूरी मार्केट में, अलबलद मार्केट में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है अलबेक का। और ज़ाहिरी बात है रश तो फिर बनती है। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना इससे आगे दूसरे किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा लिया जाए। खा लिया, पेट भी भर लिया। तो बाज़ार का भी आप रश देख रहे हो, ये सारा जो है ना, ये सारा अल बलद बाज़ार है इसको कहते हैं। बस यहाँ से कुछ एक दो चीज़ें मैंने पकड़नी है, सामने आ गई है बस। अच्छा, यहाँ पर चलती हैं सारी ऐसी बसें यार पूरे जद्दा में, जो जिस बस का नाम है ये आपके सामने, ये हैं सारी जर्मन कंपनी की बसें हैं जो यहाँ जद्दा में मोस्टली चलती हैं। सबको अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी, तो कंपनी का नाम है जी सबको। मोस्टली जो है ना जद्दा में यही बसेस चलती हैं, और ये रूट बाय रूट जाती हैं। ठीक है, इनका एक्चुअली में यहाँ पर होता है रेंट। 10 रियाल का जो है वो आपका कार्ड बनता है, 10 या 15, आई थिंक 15 का आप कर दिए। 15 रियाल का आपका कार्ड बनता है, और उस कार्ड के थ्रू आप मतलब कि उसकी लिमिट होती है। तो आप मतलब 1 महीना होती है या फिर 15 दिन होती है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी कोई लिमिट होती है। उतने दिन के लिए आप वो जो है वो कार्ड यूज़ कर सकते हो, और जब मर्ज़ी कहीं भी जाना हो पूरे जद्दा सिटी में इस बस के थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन स्पेसिफ़िक रूट होते हैं बस के। ठीक है, तो ये रश इस वक्त आप देख सकते हो, ये मार्केट है पूरी। मुझे अभी बस थोड़े से एक आइटम्स मेरे भी बाकी रह गए हैं, वो मैंने अभी लेने हैं। तो वो आइटम वगैरह लेके उसके बाद मैं गाड़ी पकड़ता हूँ, फिर यहाँ से निकलूँगा। और रह गई बात यार आपसे जो इम्पोर्टेंट करनी थी, ठहरो मैं थोड़ी ना शांत जगह पे जाकर ना आपसे बात करता हूँ। ओके, तो यार आई एम सबसे पहले तो यार आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं बहुत टाइम बाद जो है इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी मेन रीज़न यही थी कि मैं इस पीरियड में, मतलब कि लास्ट जो इतना गैप आया, इसमें काफ़ी थोड़ी मसरूफियात हो गई थी, और जिसमें बस मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं वीडियो बना सकूँ। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने अपना जो पीसी था उसको मैंने लिस्ट कर दिया था। तो अभी तक तो मुझे उसका कोई ऑर्डर नहीं आया, मतलब उसका कोई बायर नहीं मिला। मुझे रिक्वेस्ट आई हैं, लेकिन वो मतलब कि जो मैंने डिमांड की हुई थी प्राइस की, उस डिमांड पर अभी तक मुझे कोई ऐसा बायर नहीं मिला। तो जैसे ही कोई सूटेबल प्राइस ऑफ़र होती है तो मैं इंशाल्लाह इसको सेल कर दूंगा, लेकिन उसका भी एक टारगेट होगा। अगर मैं कुछ दिन और दूंगा इसको, मैक्सिमम रमज़ान तक, या मतलब कि एक हफ़्ता और मैं इसको दूंगा टाइम। अगर तो कोई बायर मुझे सूटेबल मिल जाता है तो मैं इसको सेल कर दूंगा, और अगर नहीं मिलता तो फिर इसका दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास है। वो ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हाँ, दूसरा ऑप्शन मैं बल्कि हिंट दे देता हूँ कि मैं इसकी केसिंग को, क्योंकि केसिंग डैमेज है, मोस्टली जो होते हैं वो डैमेज केसिंग की वजह से मतलब मार खा जाते हैं। और सिर्फ कहते हैं कि यार कार्ड सेल कर दो, कोई कहता है, और कोई कहता है कि यार केसिंग की वजह से प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है, कम करो। तो हालांकि मुझे ऑलरेडी काफ़ी लॉस हो रहा है, लेकिन स्टिल बेचना तो बेचना है, इसको मैं रख नहीं सकता ज़्यादा अरसे तक। तो यही सोचा है कि इसकी केसिंग को रिप्लेस करूँगा, और केसिंग रिप्लेसमेंट के लिए मुझे इसको, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे उसको स्वैप करना पड़ेगा दूसरी केसिंग के साथ। ठीक है, तो जो कि एक एक टफ़ काम है, ठीक है ना, और रिस्की काम भी है, क्योंकि एक छोटा सा डैमेज, एक छोटी सी हेरा फेरी जो है पूरे सिस्टम को ख़त्म कर सकती है मेरे। तो इसी वजह से मुझे इस चीज़ को पहले थोड़ा बहुत रिव्यू करना है, उसके बाद ही इस पर मैं जंप करूँगा। लेकिन पहला टारगेट तो यही है कि यार अगर इसी कंडीशन के साथ अगर ये बिक जाता है तो वेल एंड गुड। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसा कि लास्ट में मैंने आपसे बोला था लास्ट वीडियो में कि भाई जो लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप मैंने लेना है, उसमें से मैंने आपको कैटेगरीज दी थी, और मैंने ये भी पूछा था कि आप डिसाइड करो कि इसमें से कौन सा बेस्ट है। मे बी आप में से किसी ने वो लैपटॉप यूज़ किया हुआ हो,
तो आप बेहतर जानते हो। तो यार कमेंट में मोस्टली मुझे ये ही देखने को मिला कि लिनोवो और एसस, लेकिन स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ। कुछ लिनोवो कह रहे हैं, कुछ एसस कह रहे हैं, और कुछ जो हैं वो एसर भी बोल रहे हैं। ठीक है, कि ये जो मैंने आपको 5 नेम्स बताए थे लैपटॉप के, ठीक है, लिस्ट में जो मैंने आपको मेंशन किए थे, इनमें से किसी एक को पिक करने के लिए बेहतर है कि मैं इनके पॉइंट्स को कंपेयर करूँ, उनमें से जो विन करेगा तो वो लैपटॉप मैं उसी वक्त ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, अब पॉइंट्स को कैसे कंपेयर करना है, मैं इनके जितनी भी फीचर्स हैं, जितने भी स्पेक्स हैं, इनको एक एक करके कंपेयर करूँगा एक चार्ट में, और एट द एंड जौन सा लैपटॉप टॉप पर आ गया, जिसके पॉइंट्स मतलब सबसे ज़्यादा होंगे, तो ऑफ कोर्स मतलब कि प्राइस के लिहाज से और इसके जीपीयू के लिहाज से, इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, इसके प्रोसेसर एवरीथिंग, तो जौन सा टॉप पर होगा उसको हम मतलब बुक कर देंगे, मतलब कि ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, ऑन द स्पॉट। तो आई थिंक किसी भी लैपटॉप के साथ फिर ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और किसी भी जो कमेंट्स में अपनी अपनी राय दे रहे थे उनके लिए भी ये फेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सीन ये है कि यहाँ पर तो ये आपके सामने GTA 5 ऑन हुई है, बस यहाँ पर ऑन होके रख देता हूँ मैं इसको, करता कुछ भी नहीं। अच्छा, ये चीज़ इसके बारे में मैंने यार एक वीडियो बनानी थी छोटी सी, देख रहे हो, ब्रांड HXB, एक लॉन्ग स्टोरी है यार, तो इसके बारे में भी सोचा था कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी अमेज़ोन पे ये लिस्ट हो जाए। अगर मेरा स्टोर वापस आ जाता है तो इसको मैं दोबारा लिस्ट करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि इसको आप कैसे बाय कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स जो यहाँ सऊदी में होंगे उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन इसको लिस्ट करने से पहले मैं इंशाल्लाह इसकी शॉर्ट स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और बड़े मेरे दिल दहला देने वाली स्टोरी है क्योंकि मैंने इसको बहुत चाह से लॉन्च किया था, बड़े चाह से मैंने ना इसको बल्कि ऑर्डर किया था, कस्टमाइज़ कराया था, और स्टिल ये अभी तक मेरे पास इसका स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है। और उम्मीद है कि इसको मैं दोबारा अगर लिस्ट करूं तो इंशाल्लाह इसके ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा स्टोर रीएक्टिवेट होना चाहिए। खैर वो बात की बातें हैं। तो ये है मेरा पीसी, ठीक है, मेरा मज़लूम पीसी। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये सेल हो जाता है जितनी जल्दी उतना अच्छा है। खैर यार अभी चार्ट की तरफ आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो जानो फिर स्क्रीन पे आप आओ तो आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखाते हैं और उस पर डिसाइड करते हैं कि किस लैपटॉप को पिक करना है। ऑल राइट, तो यहाँ पर जानू लिस्ट बनाई हुई है मैंने, ये पाँचों के पाँचों लैपटॉप हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनके स्पेसिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर जीपीयू, फिर इस तरह रैम, प्रोसेसर, सबके पॉइंट्स देखेंगे कौन किससे ज़्यादा है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम इन दो लैपटॉप के लिए बात करेंगे, जो फर्स्ट टू हैं MSI साइबोर्ग और Asus टफ, ठीक है। तो यहाँ के इनके स्पेक्स की कंपैरिजन करते हैं तो फिर देखते हैं किसके पॉइंट्स ज़्यादा ऊपर हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर GPU RTX 4060 8GB के साथ MSI साइबोर्ग का है और 4050 6GB, यानी कि ये लेस है MSI से, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा MSI को 1 पॉइंट और यहाँ पर इसका जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। रैम की बात करेंगे तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि दोनों के 16GB रैम है और DDR5 है, सेम है बिल्कुल। प्रोसेसर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो i7 13620H इंटेल का, तो दूसरी तरफ हमारे पास Asus के पास आता है AMD Ryzen और 7435HS। तो यहाँ पे आई बिलीव के पॉइंट जाना चाहिए MSI को, ठीक है, प्रोसेसर के हवाले से। तो क्योंकि आई थिंक सो ज़्यादा अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से बात की जाए तो इंटेल जो है वो राइजन से ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा MSI को। फिर दूसरी तरफ स्टोरेज की बात की जाए, दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि दोनों की 1 TB SSD है, ओके। इसके अलावा TGP, अगर इसकी थर्मल पावर की बात की जाए तो ऑफ कोर्स Asus ऊपर आएगा और MSI को मिलेगा 0 पॉइंट यहाँ पर। और इसके अलावा डिस्प्ले दोनों का बिल्कुल सेम है, ठीक है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है दोनों का, दोनों को 1-1 पॉइंट जाएगा। ड्यूरेबिलिटी 38% है MSI की, जबकि Asus की जो है वो 78% है, तो यहाँ पर पॉइंट लेके जाएगा Asus। और यहाँ पर प्राइस पे दोनों को सेम पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स की अगर बात की जाए टोटल ओवरऑल तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स MSI के हैं और 6 ही पॉइंट्स Asus के बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अब किसी एक को तो निकलना है आगे और वो आगे फिर कंपेयर होगा नेक्स्ट लैपटॉप के साथ। तो यहाँ पर किसको पिक किया जाए, तो जानू यहाँ पर मैं पिक करूँगा ऑफ कोर्स Asus को। उसकी मेन रीज़न यही होगी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो 78% है और यानी कि ऑलमोस्ट
डबल देन MSI, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम पिक करेंगे एसस को। तो एसस जो है वो आगे जाएगा और MSI साइबोर्ग जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा, उसकी जर्नी एंड हो जाएगी यहाँ पर। चलो अब एसस का जो होगा वो मुकाबला होगा एसर नाइट्रो V16 के साथ। तो अब इसको कंपेयर करते हैं हम इसके साथ। तो RTX की अगर बात करें तो दोनों का सेम है, तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मैं एसर को भी दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर रैम की बात करें तो दोनों का सेम है, ठीक है, एक एक पॉइंट आएगा। प्रोसेसर की अगर बात करें तो यहाँ पर एसर पॉइंट ज़्यादा लेकर जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट एसर का आएगा और उसका ऐसे ही 0 रहेगा एसस का। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एसस जो है वो ऊपर, क्योंकि उसकी 1 TB है और 512 एसर की है, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर TGB की बात करें तो उसमें भी सेम एसस टफ ऊपर रहेगा क्योंकि 140 वाट भाई। तो यहाँ पर अगर आप बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले में एसर का मुकाबला नहीं आएगा, 165 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले और 16 इंच की स्क्रीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो एसर को यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और इसका मैं कर देता हूँ 0, ओके। तो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 78% यहाँ पर एसस टॉप पर रहेगा और 0 मैं यहाँ पर दूंगा एसर को एज़ कम्पेयर टू एसस। तो प्राइस की बात करें तो सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास कौन जीता, अगेन जो है वो इक्वल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब पॉइंट किसको आगे जाना चाहिए। यहाँ पर आई बिलीव कि अगर मैं एसस को लेकर चलूँ कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी 78% है और उसकी थर्मल पावर है वो 140 वाट, ऑलमोस्ट डबल देन एसर आल्सो। तो आई थिंक सो मुझे यहाँ पर भी एसस को ही ऊपर लेके जाना चाहिए। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करें तो इट्स ओके, इतना बड़ा बिग डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो ठीक है, एसस यहाँ पर भी विन करता है, ओके। यहाँ पर हम एसर को जो है वो गुड बाय बोल देते हैं, ठीक हो गया, ओके। हमारे पास स्टिल विनर है जी एसस। अब एसस का मुकाबला होगा लिनोवो LOQ, जिसके मुझे मोस्टली कमेंट्स आए थे कि इसको आप पिक करो, ओके। तो अगर GPU की बात करें तो यहाँ पर GPU जो है वो एसस का भी और लिनोवो का भी दोनों का बिल्कुल बराबर है, तो एक एक पॉइंट। रैम की बात करें तो बेटा 24 GB DDR5 रैम लिनोवो LOQ एक पॉइंट लेके जाएगा, जबकि एसस जो है वो 0 पॉइंट के साथ रहेगा। फिर अगर मैं यहाँ पर प्रोसेसर की बात करूँ तो इंटेल को मैं पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि बाबा जी जो इंटेल है ना वो इंटेल है, ठीक है, उसका मुकाबला AMD के साथ मैं नहीं रखता, तो इंटेल इज़ बेस्ट। हाँ, स्टोरेज की बात करें तो ऑफ कोर्स वो जाएगा एसस के पास, क्योंकि 1 TB है उसके पास। थर्मल की बात करें तो आई थिंक सो इसमें एसस ज़्यादा है, तो 0 पॉइंट्स अगेन लिनोवो के पास जाएंगे। फिर अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों को सेम पॉइंट्स मिलने चाहिए डिस्प्ले के हवाले से, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जानू ड्यूरेबिलिटी में एसस जो है वो ऊपर है और लिनोवो जो है वो नीचे है। तो यार फेयर होगा फैसला, तो यहाँ पर मैं 0 पॉइंट लिनोवो को दूंगा और एसस को 1 पॉइंट उसका मेंटेन रहेगा। हाँ, प्राइस के हवाले से बात करें तो 1 पॉइंट लिनोवो के पास जाएगा। तो जानू फिर से सेम रिज़ल्ट, 5 पॉइंट्स लिनोवो के, 5 पॉइंट्स एसस के, सेम रिजल्ट्स हैं। तो अब क्या किया जाए यहाँ पर, अब किसको पिक किया जाए। तो आई थिंक कि इसकी जो थर्मल है वो भी ठीक है, एवरेज है 95, और स्टोरेज का मुझे टेंशन नहीं है। स्टोरेज मैंने ऑलरेडी जो है वो पोर्टेबल ऑर्डर कर दी थी, उसकी टेंशन नहीं है। बाकी रह गई बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ लिनोवो लिनोवो की भी अच्छी है, एसस की टॉप पे है ऑफ कोर्स, बट लिनोवो की भी अच्छी है। और प्राइस का कंपैरिजन अगर देखा जाए तो लिनोवो इज़ बेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एसस को गुड बाय बोलूँगा, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिनोवो सूटेबल लग रहा है, सिर्फ मैं इस वजह से कि भाई उसकी जो थर्मल पावर है जी 140 है और उसकी जो SSD है वो जी 1 TB है, तो मैं लिनोवो को पीछे नहीं कर सकता। सो आई एम सॉरी, यहाँ पर एसस जो है वो बाय। लास्ट में आता है जी लिनोवो वर्सेस HP विक्टस। ऑल राइट, फाइनल होगा डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे जो जीत गया उसको हम ऑर्डर कर देंगे। GPU बराबर, रैम यहाँ पे 0 होगा क्योंकि उसका जो है वो 24 GB है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रोसेसर की बात करूँ तो 1 पॉइंट मिलेगा HP को और 0 पॉइंट मिलेगा लिनोवो को, क्योंकि Core i7 13700H इज़ मोर पावरफुल देन 13650HX। HX जो है ना वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू H। तो यहाँ पर अगर बात करें हम SSD की तो 1 पॉइंट अगेन HP का
और उसका इसी तरह 0 रहेगा। और यहाँ पर पॉइंट लेके जाएगा लिनोवो TGP में, ठीक है, 95 आउट ऑफ कोर्स। और यहाँ पर डिस्प्ले में बराबर पॉइंट जाएंगे। ड्यूरेबिलिटी में 0 रहेगा HP और 1 जाएगा लिनोवो को। और बात की जाए प्राइस की तो स्टिल लिनोवो टॉप पर रहेगा और 0 इसका जाएगा। तो जानू 6 पॉइंट के साथ लिनोवो LOQ इज़ द विनर, ठीक है। तो HP को भी यहाँ पर बाय बोल देते हैं। तो वैसे भी मेरा खुद अपना भी दिल था जानू कि मेरा अपना भी दिल था कि यार लिनोवो ही विन करे और मुझे यही सूटेबल भी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ना चार्ट बना दिया जाए, ठीक है। तो अब ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं सीधा आपको स्क्रीन पे ही रखता हूँ और मैं आपको लेके जाता हूँ डायरेक्ट वेबसाइट पर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन की हुई थी वेबसाइट, ठीक है, जरीर बुक स्टोर। यहाँ पर सर्च करते हैं लिनोवो LOQ, ठीक है, और देखते हैं हमारे पास क्या वो सेम प्राइस में ही आता है। यानी मैं तो मतलब कि इस उम्मीद में हूँ कि रमज़ान की कोई ऑफ़र ही लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ पर 3600 की एक ऑफ़र है। सेम लैपटॉप है आई बिलीव जो मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया था, और एक यहाँ पर एक और भी है। आई बिलीव कि ये वाला लैपटॉप है जिसको, क्योंकि यहाँ पर 24 GB रैम दिखा रहा है ना, तो यही वाला लैपटॉप है, ठीक है। वही स्पेसिफिकेशंस हैं, i7 24 GB रैम, वही 4050 का जो है वो RTX कार्ड। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और ऑर्डर करते हैं, ठीक है। एड्रेस वगैरह मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालता हूँ और इसको मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर वैसे डिलीवरी डेट तो बता रहा है मुझे 2 मार्च। तो देखते हैं कि 2 मार्च को आता है या उससे पहले, कभी कभी पहले भी आ जाता है। तो जब भी आया तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर उसके बाद इस लैपटॉप में क्या क्या करना है, जैसे कि इसमें ऑफ कोर्स गेम्स का टेस्ट करना है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है और क्या ये मेरे जो अभी मैंने सिस्टम रखा हुआ है इसको कम्पीट करेगा, ठीक है। और एटलीस्ट इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एटलीस्ट इसके बराबर भी चल जाए ना तो मेरे लिए इनफ है। चलेगा नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स लैपटॉप कभी भी PC के कंपेयर में नहीं आ सकता। और इसको तो मैं इवन कभी कभी मतलब कि 2 से 3 दिन ऑन रहता है, मुझे परवाही नहीं होती, चलता रहता है। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है इसकी। लेकिन अब चलो लैपटॉप का एक डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है जानू। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जब इसकी डिलीवरी होगी तभी मैं आपको कैच करूँगा, और जैसी डिलीवरी होती है और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि आखिर हमारी चॉइस थी, हमारा डिसीजन था वो राइट था या रॉन्ग। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।